अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं कोइडिहा RSN चैनल। एक ग्रुप है जो मुहिब्बान के नाम से मौसूम है। इस ग्रुप के जितने शुरका हैं कमोबेश अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने अच्छा खासा ताउन किया। अल्लाह ताला उनके ताउन को कबूल फरमाए। 61,950 रुपये 61,950 रुपये का ताउन पेश किया। इसी तरीके से एक दूसरा ग्रुप है हमदर्दान ग्रुप। इस ग्रुप ने भी खतीर रकम पेश की है 34,700 रुपये 34,700 रुपये। एक रजिस्टर है ताउन मेहमानाने रसूल। जो लोग चाहते हैं कि हम 1 दिन का खर्चा बर्दाश्त करेंगे, 2 दिन का खर्चा बर्दाश्त करेंगे, इस तरीके से एक रजिस्टर हम लोगों ने तैयार किया योमिया ताउन मेहमान रसूल। तो इसमें कई एक लोगों ने अपनी अपनी रकम और इमदाद लिखवाई है, लेकिन 2 लोगों ने ताउन किया है 4500 रुपये। बजरियाए रसीदार मिन जानिब मुदर्रिसीन व सुफरा हजरात जो मुख्तलिफ मकामात से तहसील वसूल करके लाए 8,19,931 रुपये 8,19,931 रुपये मदरसे को हासिल हुआ। फरोख्त शुदा धान की कीमत यानी जो धान तहसीला गया इलाके में 1,33,787 रुपये। कुल मिलाकर जो आमद हुई वो 12,48,818 रुपये 12,48,818 रुपये। ये तो आमदनी हुई जो मुख्तलिफ जराए से हासिल हुई। अब आइए अखराजात की तरफ। चूंकि 19 नवंबर को आमदनी शुरू हुई तो 19 नवंबर को अखराजात भी वहीं से शुरू हुआ। मतबख अखराजात खाने पीने का जो इंतजाम होता है, मतबख में जो खर्च होता है वो है 2,16,669 रुपये 2,16,669 रुपये। तामीरी अखराजात डेंटिंग पेंटिंग रिपेयरिंग वगैरह जो भी हुआ वो है 1,45,917 रुपये। दीगर अखराजात छोटा बड़ा कहीं अगर खर्च हुआ वो है 1,12,136 रुपये 1,12,136 रुपये। तनख्वाह मुदर्रिसीन व मुलाजमीन जो हमारे यहाँ असातिज़ा पढ़ाते हैं और मुलाजमीन हैं उनको जो तनख्वाह दी गई वो कुल है 5,40,380 रुपये। सफर अखराजात जो लोग सुफरा हजरात बाहर गए तहसील वसूल का काम करने के लिए वो है 1,97,743 रुपये। कुल अखराजात 12,12,845 रुपये। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कुल आमद 12,48,818 रुपये। कुल अखराजात 12,12,845 रुपये। बैलेंस 35,973 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने ये इख्तिसारन हिसाब व किताब सुना। जो अगर किसी को कहीं भी शक व शुबा हो तो हमारे पास रजिस्टर मौजूद हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज कभी भी किसी भी टाइम आप अपने शक और रेब को जायल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ 150 तलबा के खुर्द-ओ-नोश का इंतजाम, रिहाइश का इंतजाम और फिर तामीरी काम हुए और आपने जो अमानत दी है अगर उसका सही इस्तेमाल हुआ है। बहुत बड़ी कमजोरी हमारे इस इलाके में और झारखंड के जुनूबी इलाके में ये है, बल्कि सरकार के जुनूबी इलाके में ये है कि किसी को किसी पर एतमाद नहीं है। आप बेहतर अकाउंटेंट रखें, आप मुहासिब रखें, इसके साथ साथ आप बहुत गाहे बगाहे इदारे में आकर के
रखना चाहता हूं कि इस जामिया ने तरक्की के जो मनाजिल तय किए, फिर इसका सवाल हुआ और फिर आप सबों की मेहनतों के नतीजे में ये बॉडी अमल में लाई गई, जिन्होंने आपके सामने अपने साल भर की कारकर्दगी पेश की और सालाना हिसाब किताब भी आपके सामने पेश किया गया। आपका ताउन रहा जिसके वजह से आज इस जामिया में जो तब्दीलियां आप देख रहे हैं वो आपके सामने हैं। और आप ये चीज बखूबी जानते होंगे कि किसी के अंदर सिर्फ खूबियां ही नहीं होती है, खामियां भी होती है। लेकिन अगर हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम उनकी खूबियों पे नजर ज्यादा करते हैं, खामियों पे नजर कम करते हैं। और एक अच्छा घर चलाने वाला वही हो सकता है जो खूबियों ही को सामने रखते खामियों को दरकिनार करते जाए। लेकिन एक मुरब्बी के लिए ये जरूरी होता है कि वो खूबियों और खामियों को साथ साथ लेकर के चलने की कोशिश करे। हमारे अंदर भी कुछ खामियां हैं, हमारे अंदर भी खूबियां हैं। हमारे अंदर जो खामियां हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो खामियां हैं, इस जामिया के बॉडी के अंदर जो खामियां हैं, आप उन्हें बता सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं, हिमायत कर सकते हैं, उनकी इस्लाह कर सकते हैं। आप इसके मुकल्लफ हैं और जब आप यहाँ मदऊ हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है। मैंने जहां तक देखा इस इदारे को, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुख्तसर सी मुद्दत में इदारे ने काफी तरक्की की, या यूं कह लीजिए कि कम से कम रास्ते पे चलने के लायक हो गया। मुझे मालूम है जब मैं इस मदरसे में 1984 में आया था पढ़ने के लिए, हमारे असातिज़े किराम भी मौजूद हैं जिन्होंने हमें तालीम दी है और इस काबिल बनाया कि आपके सामने आकर के मैं चंद बातें पेश कर रहा हूं। उस वक्त ये इदारा कह लीजिए पूरे इलाके की जान मानी जाती थी। ये इदारा अपने हर एक टाउन में लोग इस इदारे को नंबर 1 में रखते थे, उसके बाद ही दूसरे इदारे का नंबर आता था। मैं आप सभी मुहिबान से, हमदर्दान से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप इस इदारे की तरक्की चाहते हैं, इसके परवान चढ़ाने के लिए आप कोशिश हैं, तो आपको फिर अपनी वही मोहब्बत दोबारा वापस करनी होगी और इस इदारे के साथ अपनी हमदर्दी जाहिर करनी होगी। साथ ही मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि उस वक्त इस इदारे में पढ़ने वाले बच्चों की कुल तादाद कभी 300, कभी 350, कभी 400 बच्चे भी हुआ करते थे जब हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते, जिसमें से ऐसे तलबा जो हॉस्टल में रहते थे, मदरसे में रहते थे, या जिनकी कफालत मदरसे के जिम्मा थी, वो 100, 110, 120, 150 के करीब हुआ करते थे। बाकी कुर्बो जवार के जो गांव हैं वहां से डेली बच्चे आते थे। मिसाल के तौर पर जामजोली, बुद्धूड़ी, हरला, पहरीडी और इधर आपका टोपाटान, जलवाड़ी और ये लालचंडी, जलदूरी, आसाई, यहाँ तक कि आपके इधर पहाड़पुर और मुंडियावाली से भी बच्चे हर दिन पढ़ने आते थे, जिनकी वजह से यहाँ बच्चों की तादाद काफी लगती थी। अभी अगर कोई आकर ये कहे कि उस वक्त मदरसे में काफी बच्चे थे, अभी बच्चों की तादाद कम है, तो मैं ये कहना चाहूंगा उनसे कि बच्चों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। बस ये है कि अभी हमने अपने मकामी बच्चों को, अगर वहाँ मकतब का इंतजाम हो गया है, और ज्यादातर गाँव में देखने में यही आता है कि मकतब का इंतजाम तकरीबन हो चुका है, और अगर कहीं मकतब का इंतजाम नहीं हो सका है और बच्चे जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, आप उनको हर दिन मदरसा भेज नहीं सकते। मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए जो भी या जिन्होंने भी ताउन किया, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने
मासी रकम या अपनी मेहनत की रकम इस फल से जो दिए हैं, अल्लाह आपके इन हसनात को, अतियात को कबूल फरमाए और हम सबों को इस इदारे के साथ दिली मोहब्बत से आगे बढ़ने और सबको लेकर एक साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।